हेलो दोस्तों, ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम संविधान की जो संविधान सभा के बारे में चर्चा किए थे उसी को आगे लेकर के चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन समितियों पर आकर के रुके थे, समितियों पर ध्यान दें। सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन छूट गया था कि 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। संविधान सभा की स्थापना हुई थी, इसका भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन छूट गया था। आगे ले चल रहे हैं। जो समितियां बनी थी, कुल 13 समितियां बनी थी। कुल 13 समितियां बनी थी। 13 समितियों में कुछ प्रमुख समितियां हैं, जैसे संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे संचालन समिति के, वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद। दूसरी समिति जो बनी थी वो संघ समिति बनी थी। संघ समिति और संघ संविधान समिति। एक संघ समिति थी, संघ संविधान थी, और दूसरी जो थी संघ शक्ति थी। ये संघ शक्ति और संघ संविधान, ये दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगली जो समिति है उस समिति का नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो अगली समिति है जिसे हम सलाहकार समिति कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे बी.एन. राव थे। उस समय कौन थे? बी.एन. राव थे। बी.एन. राव जी इस समिति के अध्यक्ष माने गए थे, जिन्होंने सलाह दिया था। इसके बाद जो है पटेल जी जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल जी। पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, बी.एन. राव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इनको ध्यान दें। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कुछ संविधान की प्रस्तावना का। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है 42वें संविधान संशोधन, ध्यान दें, 42वें संशोधन 1976 के अंतर्गत भारत प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया। प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया था 42वें संशोधन 1976 के अंतर्गत। भारत के जो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय का मूल ढांचा केशवानंद भारती सिद्धांत से लिया गया है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के ढांचे की बात हमने किया। प्रभुत्व संपन्न निरपेक्ष किसके अंतर्गत? प्रस्तावना में संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगले दिन हम चर्चा करेंगे विदेशी स्रोत के बारे में। विदेशी स्रोत कितना है, इसका विदेशी स्रोत किस से विदेशी स्रोतों से हमारे भारतीय संविधान को लाया गया है और कैसे कैसे जो है इसे निर्मित किया गया। जैसे अधिकार को जो है हम लाया है अमेरिका से, जर्मनी के सिद्धांत से संविधान संशोधन है, रूस से कर्तव्य को लाया गया है। इस प्रकार से तमाम चीज़ें हैं।